जब हम परिवार नियोजन की बात और जनसंख्या स्थिरीकरण की बात करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने पाए। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्थिरीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। और यह एक चिंता का विषय है हर एक उस देश के लिए जहां पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है, जनसांख्यिकीय संतुलन की स्थिति पैदा होती है, रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है। फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। और इसलिए जब हम लोग जनसंख्या स्थिरीकरण की बात करें तो समान रूप से समाज में प्रत्येक जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा, इन सबसे ऊपर उठ करके समान रूप से जागरूकता के व्यापक कार्यक्रम को इसके साथ जोड़े जाने की आवश्यकता है। इसमें बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकती हैं आशा बहनें, आंगनवाड़ी की कार्यकर्तियां, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत समिति, जिला जो त्रिस्तरीय पंचायत से जुड़े हुए प्रतिनिधिगण, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा से जुड़े हुए शिक्षकगण इस जागरूकता के कार्यक्रम को स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर के और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। और इस दिशा में एक सामूहिक प्रयास होना चाहिए। अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम, यहां पर हम लोगों ने 5 जोड़ों को सगुन किट तो उपलब्ध करवाए, लेकिन सगुन किट में भी तय करा था कि उसमें भी हमें प्रयास करना चाहिए कि हर एक जाति, मत और मजहब से जुड़े हुए लोगों का इसके साथ जोड़ा जाना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती है, अक्सर जब बात होती है मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करने की, मैटरनल एनीमिया को एक नेशनल एवरेज के बराबर लाने की, उस समय हमारे सामने समस्या देखने को मिलती है कि किसी एक वर्ग विशेष में मातृ मृत्यु दर भी ज्यादा है, शिशु मृत्यु दर भी ज्यादा है। अगर 2 बच्चों के बीच में अंतराल कम है, इसका लिहाजा मातृ मृत्यु दर पर भी और शिशु मृत्यु दर पर भी पड़ेगा और उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी पूरे समाज को। और यह स्थिति हो रही है। यद्यपि विगत 5 वर्ष के अंदर इसमें काफी अच्छी सफलता प्राप्त की है। उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में बेहतरीन परिणाम दिए हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश का जो लक्ष्य रहा है वह मैटरनल एनीमिया में आज यह 51.1% से घट करके 45.9% तक रह गया है। इसी प्रकार से हम लोगों ने जो फुल इम्यूनाइजेशन की दर है वह उत्तर प्रदेश ने विगत 5 वर्ष के अंदर 51.1% थी, जो अब यह बढ़ करके लगभग 70% को प्राप्त कर रहा है। संस्थागत प्रसव की दर जो पहले केवल 67-68% थी, आज यह बढ़ करके 84% के आसपास जा रहा है। और यही नहीं बल्कि मातृ मृत्यु दर में भी और शिशु मृत्यु दर में भी उत्तर प्रदेश ने अपने रिकॉर्ड को पहले की तुलना में ठीक करने का प्रयास किया, अच्छा किया है। लेकिन इसमें और बेहतर करने की आवश्यकता और जिससे जनसंख्या स्थिरीकरण एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। और इसमें स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ हमें उन सभी संबंधित विभागों को जोड़ करके इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना होगा। इसमें जागरूकता अत्यंत महत्वपूर्ण है और उस जागरूकता के साथ साथ अंतर विभागीय समन्वय इस लक्ष्य को प्राप्त करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर अंतर विभागीय समन्वय की उस ताकत को पहचाना है जिसमें
उत्तर प्रदेश ने स्वास्थ्य विभाग नोडल विभाग था, हमने मस्तिष्क ज्वर को से होने वाली मौतों को 95% नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की। सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद उत्तर प्रदेश ने कोरोना प्रबंधन का बेहतरीन उदाहरण भी प्रस्तुत किया और लगातार इस दिशा में प्रयास होते हैं। अभी 1 जुलाई से संचारी रोग नियंत्रण के कार्यक्रम बेहतर तरीके से आगे बढ़े। वर्ष में 3 बार अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में हम संचारी रोग नियंत्रण के अभियान चलाते हैं। इसमें केवल एक विभाग नहीं रहता है, सभी विभाग मिलकर के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं। अलग अलग यानी अतिरिक्त बजट का प्रावधान किए बगैर अपने निर्धारित विभागीय बजट के माध्यम से सभी विभाग जब सामूहिक रूप से प्रयास करते हैं तो उसके बेहतरीन परिणाम सामने आते हैं। और यही कारण है कि आज कोविड प्रबंधन उत्तर प्रदेश का बेहतरीन है और संचारी रोग नियंत्रण के लिए भी उत्तर प्रदेश ने विगत 5 वर्ष के अंदर जो प्रयास प्रारंभ किए हैं उसमें भी उत्तर प्रदेश को भारी सफलता प्राप्त हुई है और राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश के इन कार्यक्रमों को हर जगह उसकी सराहना भी उसे प्राप्त हुई है। आज के इस अवसर पर जब हम लोग एक नए अभियान के साथ जुड़ रहे हैं, जनसंख्या स्त्रीकरण की दिशा में इस बेहतरीन प्रयास को हमें जन सहभागिता के माध्यम से, समाज के जागरूक नागरिकों के माध्यम से, धर्मगुरुओं के माध्यम से, अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हमें पूरा विश्वास है कि जो भी लक्ष्य उत्तर प्रदेश के सामने हो, हम एक टीम भावना के साथ उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में जन जागरूकता के इस अभियान के माध्यम से जनसंख्या स्त्रीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करेंगे। मैं एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आज विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आयोजित इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि जागरूकता के माध्यम से हम जनसंख्या स्त्रीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। पूरे अभियान के प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।